brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। वो नेताजी के ऊपर जो बयान किया है उसके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो कलावा पहन लिए, जटा रख लिए हैं और उनसे बड़ी हमारी मोच है। अगर हम अपने असील के तो समाज में आके कहते हैं कि ऐसा करेंगे। अगर मर्द हो तो राजू दास की सिर्फ 3 दवाई है, जूता, चप्पल और कुटाई। लेकिन कोई दाल गलने वाली नहीं है। चाहे अभी अपर्णा जी आई थी, चाहे जो भारत का कोई भी जितने भी बीजेपी बड़े यादव नेता हैं आ जाएं, हम यादव लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नमस्कार, हम इस वक्त खड़े हैं मिल्कीपुर विधानसभा में। एक ऐसी विधानसभा जो मिल्कीपुर विधानसभा आज की डेट में हॉट सीट बन चुकी है। अयोध्या से सटी है मिल्कीपुर विधानसभा, फैजाबाद इसके संसदीय क्षेत्र है। हमारे साथ आज लोग हैं, यहाँ के आम जनता है, उनसे हम बात करेंगे कि किसका दबदबा है मिल्कीपुर विधानसभा में। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम सियाराम यादव है। तो यादव जी किसकी सरकार ला रहे हैं? 27 में समाजवादी सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जिस तरीके से बीजेपी के लोग समाज को ठगने का काम किए हैं और पूरी जनता जान गई है। इनको एक बार ले आई, ये इनके जुमलों पर 15 लाख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और आदमी जो है, आप देखिए किसान कितना परेशान है। दिन भर काम करता, मेहनत करता है, रात भर साढ़ हकाता है, रखाता है और कितनी समस्या हो जा रही है। पूरी जनता समझ गई, इसलिए जो है इनको नकारने का काम करेगी। और राशन और जो है ये सब इनका रवैया है, सब चल नहीं पाएगा। राशन किसान का है। कोई भी नेता और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में इन्होंने अग्निवीर से लेकर तमाम योजनाओं को तोड़ने का काम किया है, अब इनके जुमले को पूरी जनता समझ गई है। और किसी भी इंसान को जिस तरीके से इन्होंने धर्म के नाम पे, भेदभाव के नाम पे लूटने का काम किया है, सारी जनता समझ गई है। और सब वैचारिक लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं। अच्छा, अभी कुछ टिप्पणी हुई है मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर, तो उस पर क्या कुछ फर्क पड़ सकता है मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर? कैसी टिप्पणी? राजू दास जी ने राजू दास माने दासी माने जानते हो क्या होता है? नौकरानी। वो एक संत का भोजन पानी बनाता है और उसको अगर असली हो तो जहाँ पैदाइशी है वहाँ जाके देख ले, वो अपनी जिंदगी में कितना गलत काम करके आया है। मुँह से अपने नहीं बताएंगे, सामाजिक नहीं बताने की जरूरत है और गलत बयान नहीं किसी के ऊपर करना चाहिए। वो नेताजी के ऊपर जो बयान किया है उसके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो बयान इसलिए दिया है कि हम बड़े हो जाएंगे, तो बड़ा बनने के लिए कुछ काम करने की जरूरत है। किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने से आप बड़े नहीं हो सकते हैं। शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। वो शिक्षित आदमी नहीं है। वो कलावा पहन लिए, जटा रख लिए हैं और उनसे बड़ी हमारी मोच है। अगर हम अपने असील के तो समाज में आके कहते हैं कि ऐसा करेंगे। अगर मर्द हो तो हम लोग जहाँ हो चल के जो हो कह देंगे, जो है सच को सच और गलत को गलत कह देंगे कि आप गलत हो। तो जहाँ की उनकी पैदाशी है वो जा क्यों नहीं रहे हैं? उन्होंने बहुत कुकर्म किया उस धरती पर जहाँ उनकी पैदाशी है। उनको गाँव वाले खोज रहे हैं। वो जो बांस दिख रहा है सोशल मीडिया पे, एक बांस आया हुआ देखे होंगे, बिना छोला बांस रखा हुआ है और उनके ऊपर एक लोग गाना बना दिए हैं। तो हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, इसलिए हम लोग किसी के ऊपर अगर वो अभद्र टिप्पणी कर देंगे हम लोग भी कर देंगे, तो मतलब क्या रह जाएगा? गंदे आदमी गंदा ही विचार पैदा करेगा और बुद्धिजीवी विचार समाज को इस पे क्या कुछ फर्क पड़ेगा मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। समाजवादी पार्टी जो है, हम लोग तो जिस सेक्टर में लगे हैं, गांव की महिलाएं और बूढ़ बुजुर्ग कह रहे हैं भैया ये मिसेन यादव की धरती है, ये उस कुनबे की धरती है। वो जब तक उनका ये सूरज चलेगा तब तक उनका नाम चलेगा। ये मिल्कीपुर की धरती है और मिसेन यादव जी ने जो बीज बो के चले गए हो उसको कोई दबाने वाला नहीं आएगा। चाहे मोदी हो, योगी हो, चाहे प्रशासन के लोग हो, डीएम एसपी कप्तान अगर आ जाएगा, हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग भाई साहब और दूध पीते हैं, गांजा शराब नहीं पीते हैं। जो गांजा शराब पिएगा वो अपना गलत बयानबाजी जाके करे, किसी के ऊपर ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम लोग को किसी कुछ नहीं करना है। जिसके कलाइयों में दम हो हाथ मिला के देखिए। आपके क्या रुझान है इस पे मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर और जो टिप्पणी हुई है उसके ऊपर? अब टिप्पणी के विषय में कुछ मत पूछे, ज्यादा ठीक है। टिप्पणी के विषय में विधानसभा में इतना रोष है, अब वोट के विषय में क्या बताएं आपको, जनता के विषय में क्या बताएं? ये मिल्कीपुर विधानसभा यहाँ सपाइयों का हमेशा दबदबा रहा है। समाजवादी पार्टी का बोलबाला है। यहाँ भाजपा की दाल गलने वाली नहीं है। और राजू दास के ओछी बयानबाजी से जो
गलत बयानबाजी करते हैं हाईलाइट होने के चक्कर में। राजू दास की सिर्फ 3 दवाई है, जूता, चप्पल और कुटाई। कभी भी यादव समाज में कहीं भी जाएंगे तो यादव समाज उनका सेवा करने के लिए हमेशा एकदम नजर गड़ा के बैठी है। बस बाकी अपना अपना विचार है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है शिव कुमार यादव। तो यादव जी किसके रुझान है? मिल्कीपुर विधानसभा कौन आ रहा है? मिल्कीपुर विधानसभा समाजवादी पार्टी का स्थापना से लेकर के अभी तक ये समाजवादियों का गढ़ रहा है। स्वर्गीय श्री मित्र सेन यादव जी की ये पूरा यहाँ पे एक तरफ से समाजवादी गढ़ कहा गया है। इस समाजवादी किले को भाजपा किसी तरह से ढहाना चाहती है प्रशासन के बदौलत। प्रशासन शासन कुछ भी कर ले, यहाँ के गरीब किसान जवान मजदूर सब मन बना के रखे हैं कि समाजवादी पार्टी को कम से कम 50,000 वोटों से जिता के अजीत प्रसाद को विधानसभा भेजना है। जो टिप्पणी हुई है उस पर क्या कुछ रोष है क्या आप लोग के अंदर? नेताजी नहीं, यादव समाज में उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। किसी समाज के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी अगर नेताजी के बारे में हुआ है, नेताजी के लाखों भक्त हैं, तो इसका तो असर तो क्यों नहीं। यहाँ पे अर्पणा जी आई थी, रामचंद्र विधायक जी यहाँ पे चल रहे हैं, उनका क्या, उनको यादव समाज में क्या वो मिल रहा है? ये तो यादव समझ गया है कि अब ये लोग समझ लो समाज में बैठने का काम तक इनको नहीं मिल पा रहा है। बोलने तक उनको ऐसा महापंडित ने, पंडित ना बोलो महाचोर जिसको बोलते हैं, ऐसे बयानबाजी दे दिया है कि यादव समाज के जो भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं उनकी हैसियत नहीं है किसी यादव बिरादरी में अपना बात को रख सके। इसलिए एक तरफा 100 में 100% यादव का वोट समाजवादी पार्टी के झोली में जा रहा है और अजीत प्रसाद को विधानसभा पहुंचा रहा है। देखिए और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजेश कुमार यादव। तो यादव जी किसकी तरफ है? और अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव, अवधेश प्रताप जिताना है, अवधेश प्रताप जिताना है, अजीत प्रताप के। अजीत प्रसाद? हाँ जी, अजीत प्रसाद को जिता रहे। आप मिल्कीपुर में रहते हैं? हाँ मिल्कीपुर में है। चलिए, आप क्या नाम है भैया? विनय यादव। तो यादव जी किसकी तरफ है? रुझान देख रहे हैं आप, अजीत प्रसाद जीत रहे हैं लगभग 50,000 वोट से। 50,000 वोट क्लियर एकदम पक्का है। और जो आप कल भीड़ देखे थे योगी जी की रैली में, वो भीड़ आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 विधानसभा है। एक तो जो यहाँ के प्रत्याशी हैं चंद्रभान पासवान जी, वो खुद ही रुदौली विधानसभा से आते हैं, उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य भी हैं। तो कुछ आदमी रुदौली विधानसभा और वहाँ से रामचंद्र भी हैं विधायक, और वो अपने टीम, उधर से वो अमित सिंह चौहान जी वो अपनी टीम, उधर से जो खब्बू तिवारी हैं वो अपनी टीम, सारी टीम आ गई। और जो ये इस समय नरेगा चल रहा है उसमें काम बंद करके वहाँ के मजदूरों को बस में भर के ले लाया गया, तो ये भीड़ यहाँ पे आई है। उसमें से आधी भीड़ तो वोट ही नहीं डाल पाएगी, और जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो खुद अपना वोट नहीं डाल पाएंगे, तो क्या जीतेंगे। तो अभी एक टिप्पणी किया था राजू दास ने, उसके ऊपर क्या आपकी राय? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए तो रामचंद्र यादव जी बीजेपी विधायक इसीलिए घोड़ा खोल दिए हैं। हरनटीन गंज ब्लॉक में हमेशा लगे हुए हैं, लेकिन कोई दाल गलने वाली नहीं है। चाहे अभी अपर्णा जी आई थी, चाहे जो भारत का कोई भी जितने भी बीजेपी बड़े यादव नेता हैं आ जाएं, हम यादव लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि नेताजी, बताइए श्रद्धेय नेताजी जिसने यादव समाज को कितने ऊंचाई तक, यादव समाज ही नहीं पिछड़े वर्ग को कितने ऊंचाई तक पहुंचाया। बताओ, कोई पहले किसी के 4 पैर पे बैठ बातों से क्या कहीं न कहीं नाराजगी है? नाराजगी बहुत ज्यादा है। इतना अभद्र जो मैं बोल भी नहीं सकता आपके इस प्लेटफॉर्म पे, वो बोलने वाला शब्द है, बताइए आप। और कलयोगी जी आए थे, वो कह रहे हैं देख सपाई बिटिया घबराई, मतलब जितने सपाई हैं उनको देखकर बिटिया घबराई, ये क्या बात है योगी जी? मतलब हम लोग गुंडे हैं, तो यही अपनी ताकत दिखाएंगे इस विधानसभा चुनाव में। पूरा शासन प्रशासन सब लगा दिए हैं। हमारे यहाँ एक प्रधान है राम लहू यादव, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हमारे बगल में एक ग्राम सभा है जगदीशगंज, उसके प्रधान है अंसार खान, उनको थाने पर बुलाकर थाना अध्यक्ष ने कहा अगर आपका बूथ बीजेपी हार गई तो आपके दौड़ा के, अब वो शब्द नहीं कहूँगा, जहाँ पे आपको दौड़ा के उस पर गोली मार दूंगा, ये शब्द कहा गया। बताइए, इतना डराया जा रहा, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं, सीना तान कर आगे बढ़ेंगे। आप क्या नाम है भैया? कमलेश कुमार यादव। यादव जी क्या रुझान लग रहा है? रुझान सब समाजवादी जीत रही है, बस
टिप्पणी से कुछ फर्क पड़ सकता है क्या इस कुछ विधानसभा भी नहीं फर्क पड़ेगा। अभी 6 महीना पहले चुनाव हुआ, उसका देखे हैं आप, और वैसे फिर होगा 8 दिन के बाद। जी में? रुझान बढ़िया लाने होंगे। एकदम बढ़िया है। पूरा यादव समाज अखिलेश यादव। यादव समाज नहीं, सब समाज, सारे समाज हैं जी। चलिए और भी लोग हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? आरिज नाम है, आरिज खान अच्छा, आरिज खान जी। जी। क्या मामला लग रहा है मिर्कीपुर विधानसभा से? अब मामला क्या, एक तरफा मामला है। समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत रही है साइकिल निशान। और क्यों जीत रही है? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है वो मनुवादियों की नीति है। वो कभी नहीं चाहते कि एक पासी का बेटा जो है जाके अयोध्या जैसी सीट पे वो सांसद बने। उन्होंने कहा कि अयोध्या भाई कलंकित हो गई, तो जब वो ये नहीं देखना चाहते कि पासी का बेटा जो है सांसद बने, तो वो विधायक देखना चाहेंगे। अब अवधेश प्रसाद जी ने मोदी जी को हराया है और अजीत प्रसाद जी योगी जी को हराएंगे। यानी कि आज आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो चुनाव है जी वो योगी बनाम अजीत है। जी जी, योगी बनाम अजीत है। योगी बनाम पिछड़े जितने भी दबे कुचले यहाँ के समाज हैं, उस सब की लड़ाई है। कोई पूछने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी हैं, जो पिछड़ों को, दलितों को उद्धार करना चाहते हैं, और वही उनकी नीति है। भाई भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का, दलितों का वोट ले लेती है, लेकिन उनको कभी अपने बराबर बैठाने का उनका कोई इरादा नहीं है। तो यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि अजीत प्रसाद जी को सदन में भेजना है और पूरे देश में करारा जवाब देना है कि अब जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जी, पूरे देश की निगाह इसी मिल्कीपुर विधानसभा पर टिकी है। बिल्कुल टिकी है। अयोध्या भी हराए थे और ये मिल्कीपुर भी जीतेंगे, और बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। क्योंकि जनता जब साथ में आ जाती है, जब जनता खुद चुनाव लड़ने लगती है, तो फिर कोई रोक नहीं पाती। आप देखिए कि पुलिस प्रशासन, अभी उपचुनाव हुए हैं जहाँ पे कितने जो है धांधली से वोट नहीं डालने दिया, पुलिस प्रशासन ने वोट डाला जाके। वोट बताइए, जहाँ भाजपा की जमानत जब्त हुई कुंदरकी में, वहाँ 1,48,000 वोट भाजपा को मिले। ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जनता जब आ जाएगी लाठी लेकर, तो आपका पुलिस प्रशासन भी फेल हो जाएगा। चलिए, बता रहे हैं कि जनता जब आ जाएगी लाठी लेकर तो पुलिस प्रशासन भी फेल। आप क्या नाम है भैया? मोहम्मद यूसुफ। तो यूसुफ जी क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं। तो क्या लग रहा है मिल्कीपुर विधानसभा? मिल्कीपुर में एक तरफा लड़ाई है और अवधेश प्रसाद जी के बेटे अजीत प्रसाद जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। चलिए यहाँ पे थे हमारे साथ यादव समाज और कुछ और भी भाई लोग थे। उन्होंने सब ने बताया कि अजीत प्रसाद का यहाँ पे पलड़ा जो है भारी लग रहा है, और ये रुझान आने के बाद पता लगेगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। 8 फरवरी को ये नतीजा बताएगा। कैमरामैन अनूप जायसवाल के साथ मयंक शुक्ला, यूपी तक के लिए।